ओम शांति। पिछले महीने से भारत देश में तो क्या पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है और 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इस समय अपने अपने घरों में लॉक है। इसके कारण से कईयों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के थॉट्स चल रहे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगी कि जितना हम भविष्य की चिंता करेंगे, आगे क्या होगा, आखिर कब तक, उतना ही हमारा तनाव बढ़ेगा। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो मेरे आसपास परिस्थितियां हैं वो सिर्फ मेरे ही नहीं पूरे विश्व के आसपास हैं और उन परिस्थितियों को हमें स्वीकारना होगा। और जो ये समय है, इस समय को कैसे सफल करें, इसके बारे में विचार करें तो खुशी भी होगी और आपका तनाव भी कम होगा। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से आपसे लोगों ने ऐसा किया होगा क्योंकि अब घर पर हैं, फ्री टाइम है, तो कईयों ने अपनी कबर्ड साफ़ करी होगी, कईयों ने अपना रूम क्लीन किया होगा, कई पेंडिंग काम जो घर के जिनको हम अभी तक पोस्टपोन करते आए कि नहीं अभी टाइम नहीं है, जिनको हमने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी या पोस्टपोन किया कि नहीं जब फ्री होंगे तब कर लेंगे, चाहे वो किचन में कबर्ड्स हैं उनको क्लीन करना या अपनी पर्सनल जो भी पेंडिंग काम है उनको हमने पूरा किया होगा ताकि टाइम जो है हम इसको वर्थवाइल यूज़ करें। अब हम जो आज से पहले इन 20 दिनों से पहले जो हम ज़िंदगी जी रहे थे वो इतनी फास्ट थी कि हमने कई चीज़ों को इग्नोर किया। और उसमें से एक चीज़ है हमारा अपना मन। अब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में, उस जर्नी में हमने अपने अंदर बहुत कुछ भरते चले गए। पास्ट की बातें, किसी ने मुझे दुख दिया, किसी ने मुझे बुरा भला बोला, किसी ने मुझे हर्ट किया, है ना। ऐसे भिन्न भिन्न पास्ट की बातें हैं जो मैं अपने मन में भरती चली गई। लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको सॉर्ट आउट करने का हमें टाइम ही नहीं मिला। तो क्यों नहीं इस समय को, जैसे हम बाकी चीज़ों में सफल कर रहे, तो थोड़ा समय हम अपने मन को भी क्लीन करें। तो चलिए सबसे पहले आप विजुअलाइज कीजिए कि एक डस्टबिन है। जैसे आप कबर्ड साफ़ करते हैं तो अपने पास क्या रख लेते हैं, एक डस्टबिन। उसमें जो नहीं चाहिए उन सब चीज़ों को उसमें डालते चले जाते हैं, है ना। तो हम भी एक सटल फॉर्म में एक ट्रैश बिन, ट्रैश बॉक्स बना लेते हैं और उसमें जो है हमको जो नहीं चाहिए वो हम डालते चले जाएंगे, ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके मन में, आपके चित्त में पास्ट की इतनी बातें हैं, चाहे वो व्यवहार की हैं, संबंधों की है, किसी ने मुझे कुछ कहा, या पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो मुझे अननेसेसरी हैं, वेस्ट हैं, जिनकी मुझे आज ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेरे अंदर हैं, आत्मा में, चित्त में हैं, तो वो कभी ना कभी जब मैं उस व्यक्ति को देखती हूँ तो वो इमर्ज हो जाती हैं और मुझे पेन देती हैं। जबकि वो पास्ट की बात है, प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी जो बातें हैं, ऐसी जो स्मृतियाँ हैं पास्ट की जो मुझे पेन देती हैं, जिनका कोई मुझे बेनिफिट नहीं है, उन बातों को, उन यादों को, उन स्मृतियों को
इस ट्रैश बॉक्स में डाल दीजिए। अपने अंदर से निकालते जाइए और ट्रैश बॉक्स में डाल दीजिए। दूसरी बात, हमारे जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटी, अच्छी भी, बुरी भी, सुखदाई भी, दुखदाई भी। तो आपके जीवन में ऐसी जो भी घटनाएं घटी हैं जो आपको लगता है दे आर बैड मेमोरीज, दे आर नॉट गुड, आप वो जो मेमोरीज़ हैं जिनकी आज आपको ज़रूरत भी नहीं है, उन मेमोरीज़ को आपने सिर्फ अननेसेसरीली आपने अपने अंदर रखा हुआ है और जो अंदर हमें सिर्फ पेन ही दे रही है, कोई उससे प्रेजेंट में मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऐसी मेमोरीज़ को भी, ऐसी बैड मेमोरीज़ को भी ट्रैश बॉक्स में, जो हमने एक ट्रैश बॉक्स क्रिएट किया है सटल फॉर्म में, उस ट्रैश बॉक्स में मैं वो सारी मेमोरीज़ को डाल देती हूँ। तीसरी क्या बात, अब देखिए आपके अंदर दूसरों को लेकर मन में घृणा है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर मन में उसके प्रति नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, घृणा है, ईर्ष्या है, रिवेंज की फीलिंग्स हैं, ऐसी कुछ जो नेगेटिव फीलिंग्स किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हैं, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स को भी उस ट्रैश बॉक्स में डाल दीजिए और संकल्प कीजिए कि अब मैं उस आत्मा के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का कोई भी विचार नहीं चलाऊंगी। उसने जो भी किया वो उसके कर्म, उसके कर्मों के लिए जो उसने कर्म किए, उसके कर्म को मैं क्यों दुखी हूँ, और अगर उसने मुझे ऐसा करा भी तो मैं उसको माफ़ करती, उसको क्षमा कर दीजिए। और वो सारी बातें, वो सारी जो फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, वो ट्रैश बॉक्स में डाल दीजिए। चौथी बात, अगर आपको स्वयं को लेकर के, अपने आप को लेकर के पूरे जीवन में ऐसे कुछ रिग्रेट्स हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आपके अंदर कुछ ऐसे पश्चाताप है कि जो आपको लगता है कि मैंने गलत किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो पश्चाताप के रूप में बैठे हुए हैं, रिग्रेट्स के रूप में बैठे हैं, और समय प्रति समय वो मुझे भारी करते, मुझे उदास करते हैं। कई बार मुझे अपने लिए ही, अपने प्रति ही इल फीलिंग आती है। ऐसे रिग्रेट्स, ऐसी पश्चाताप की बातें, उनको भी उस ट्रैश बॉक्स में, उनको भी डाल दीजिए और संकल्प कीजिए कि अगर जो भी मैंने किया वो अनजाने में किया, पास्ट इज़ पास्ट, मुझे उससे लेसन लेना था, वो मैंने ले लिया, और उस आत्मा से भी, उस व्यक्ति से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि भविष्य में हम अलर्ट रहेंगे, हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो मुझे बाद में पश्चाताप करना पड़े। तो ऐसी जो अंदर में रिग्रेट वाली फीलिंग्स हैं, उनको भी हम उस ट्रैश बॉक्स में डाल देते। पांचवी बात, भविष्य की चिंता। अगर आपके अंदर भविष्य को लेकर के किसी भी प्रकार की, चाहे अपने को लेकर, अपने परिवार को लेकर के, या समाज को लेकर के, किसी भी बात की भविष्य को लेकर चिंता है, मैं वर्ड ले रही हूँ चिंता, उस चिंता को, भविष्य की चिंता को भी उस ट्रैश बॉक्स में डाल दीजिए और संकल्प कीजिए कि मुझे वर्तमान में
अपने आप को सशक्त बनाना है, भविष्य की प्लानिंग करनी है, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं करनी है। उस चिंता को उस ट्रैश बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, अब चेक कीजिए कुछ रह तो नहीं गया ना? मेरे अंदर किसी भी प्रकार की पास्ट की बातें, पास्ट की मेमोरीज, नेगेटिव फीलिंग्स, रिग्रेट की फीलिंग्स, चिंता, ये सब जो मेरे अंदर कचरा भरा हुआ था, वो कुछ रह तो नहीं गया? अगर कुछ रह गया है तो उसको भी सूक्ष्म अपनी चेकिंग करके इस ट्रैश बॉक्स में डाल दीजिए। अब देखिए आपका ट्रैश बॉक्स में बहुत कचरा इकट्ठा हो गया। अब इसको क्या करेंगे? जैसे हम देखते हैं साइंस ने एक साधन दिया हुआ है, आप सब लोग कंप्यूटर, मोबाइल सब यूज़ करते होंगे, गैजेट्स। तो उसमें जब हम कोई भी चीज़ ट्रैश बॉक्स में डाल देते हैं तो वो कुछ दिनों तक, उसमें ऑप्शन होती है 30 दिन तक या 40 दिन तक, वो हमारे ऊपर होता है कि उतने दिन तक वो वहाँ रहती है कि कहीं गलती से मैंने कोई अच्छी चीज़ तो नहीं जो मुझे यूज़फुल हो, कि अगर बाय मिस्टेक मैंने उसमें, तो मैं उसको वापस रिकवर कर सकूं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमने जो इस ट्रैश बॉक्स में डाला है, इसको हमें रिकवर करने का भी चांस नहीं देना चाहिए। तो इस ट्रैश बॉक्स को भी हमें एम्प्टी करना है। अब इस ट्रैश बॉक्स को कहाँ एम्प्टी करेंगे? तो परमात्मा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। परमात्मा कहता है, भगवान कहता है, तुम्हारे अंदर जो भी कचरा है, जो भी बुराइयां हैं, वो मुझे दे दो। मैं सागर हूँ, ये सब कुछ अपने में समा लूँगा और उसके बदले में मुझसे रतन ले लो, अर्थात गुण और शक्तियाँ ले लो। तो ये जो हमने ट्रैश बॉक्स करा रखा है, जो सारे कचरे से भरा हुआ है, उसको हम योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, परमात्म किरणों से बंद कर देंगे, एम्प्टी करेंगे। तो अभी हम सभी योग में, मेडिटेशन में बैठेंगे और सब अपना जो ट्रैश बॉक्स है जो आप सब ने, उसको हमें अब, क्योंकि नहीं तो रिकवर ना हो जाए, आपने ट्रैश बॉक्स में डाला, फिर थोड़े दिनों बाद कहोगे वो पता ही नहीं चला वो ट्रैश बॉक्स से मेरे पास कैसे आ गया। तो उसको हमें एम्प्टी करना है परमात्म शक्ति से। ठीक है, तो अभी मेडिटेशन में बैठेंगे। ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा जो रूप में ज्योतिर्बिंदु है, परमात्मा ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, दुख हरता सुख करता है, कल्याणकारी है, भाग्य विधाता है, शांति प्रेम के सागर है। हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है, अलौकिक संतान है। हमारा परमात्मा के साथ अनादि संबंध है। जितना हम परमात्मा को याद करते, याद अर्थात योग एक अग्नि है जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता। तो चलिए हम सब मिलकर परमात्मा को प्रेम से, संबंध से यथार्थ रीति अपना कनेक्शन, मन बुद्धि का कनेक्शन
उसके साथ जोड़ते हैं और उसकी शक्तिशाली किरणों से जो आत्मा में ट्रैश है, जो हमने ट्रैश बिन में डाला है, पास्ट की मेमोरीज, दुख देने वाली बातें, मन में किसी के लिए ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, चिंता, ये सारा ट्रैश परमात्मा किरणों से भस्म कर देते हैं। सदा के लिए इस बुराई का, इस दुख देने वाली बातों का संस्कार कर देते हैं। अनुभव कीजिए परमात्मा की, निराकार परमात्मा की तेजोमय किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही और विशेष जो ट्रैश बिन है उस पर किरणें पड़ रही और सारा किचड़ा कुछ ही क्षणों में भस्म हो गया, खत्म हो गया और मैं आत्मा मुक्त हो गई दुखों से, अशांति से, चिंताओं से, सब से मैं आत्मा मुक्त हो गई। अब मैं आत्मा सशक्त अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा लाइट अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा में परमात्मा की ऊर्जा आ गई। आत्मा शक्तिशाली हो गई, ब्राइट हो गई। आत्मा की लाइट और माइट रिगेन हो गई। अब ये लाइट और माइट मेरे पूरे शरीर में फैल रही। ये दिव्य लाइट और माइट शरीर को भी तंदुरुस्त बना रही, शरीर के कीटाणुओं को भी भस्म कर रही। परमात्मा की पावरफुल रेस पूरे कमरे में फैल रही और पूरे घर का वायुमंडल शुद्ध पवित्र होता चला जा रहा। नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो, परमात्मा ऊर्जा से पूरा घर, पूरा कमरा, वायुमंडल पवित्र, शुद्ध और शक्तिशाली बनता जा रहा। परमात्मा शक्ति से आत्मा, देह और प्रकृति, वायुमंडल सब शुद्ध पवित्र होता जा रहा। एक अलौकिक शक्ति अनुभव हो रही। ओम शांति शांति शांति।